हे गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। अगर आपको मेरा कंटेंट स्केलिंग और वर्सेस बैटल पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं और हाँ, 500 सब्सक्राइबर पे एक अमेजिंग और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। ゼウス様自ら消してしまわれるそうです。 消滅でございます。 तो दोस्तों, ये भाई जो है, इसका मतलब ये क्या है बात करें, मतलब ये अलग ही टाइप का बंदा है। ये जो भाई है, मतलब रिप्लाई तक नहीं देता अपने इंस्टा पे। अब मैं बहुत बार उनको डीएम कर चुका हूँ, लेकिन कि भाई मैं तेरे को डिबंक करने वाला हूँ, प्लीज भाई रिप्लाई तो देते भाई, कम से कम प्लीज मेरे भाई प्लीज। लेकिन नहीं, तो इसलिए आज जो मेरा हो गया है, आज इसका अच्छा खासा डिबंक करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही तगड़ा डिबंक होने वाला है, द ग्रेटेस्ट डिबंक ऑफ ऑल टाइम। तो दोस्तों, ये भाई जो ओमनी गॉड गोकू, ओमनी गोजिटा और ओमनी गोगिटामा के साथ क्या क्या, आप भी खुद देख लिए क्लिप में। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, उनका पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, उनका सिर्फ आप कंक्लूजन देख लीजिए। ठीक है, कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। पर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तो तुम्हें कुछ भी बताना हो या कुछ भी अपना सजेशन वगैरह देना हो तो कमेंट बॉक्स तुम लोगों के लिए खाली पड़ा है, उसको भरो और ज्यादा से ज्यादा अपने ओपिनियन बताओ। या फिर तुम्हें ओपिनियन नहीं बताना तो तुम ये भी बता सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एलियन एक्स जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि यार उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गोकू इस फॉर्म में भी थकता है लड़ते लड़ते, मतलब वो अनलिमिटेड टाइम तक नहीं लड़ सकता। पर जो एलियन एक्स है वो अनलिमिटेड टाइम तक लड़ सकता है, वो थकेगा नहीं। और एलियन एक्स जो है वो अमर है, पर गोकू अमर नहीं है। आ चुका है कंक्लूजन का, जो कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत देता है ये वक्त, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पे हम दोनों कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहले एलियन एक्स की कोई वीकनेस नहीं है अब, क्योंकि बैन को पूरी तरीके से एलियन एक्स का कंट्रोल दे दिया गया था लास्ट एपिसोड में। पर यहाँ पे गोजिटामा की एक वीकनेस तो है, और वो ये है कि उसकी टाइम लिमिट, क्योंकि वो 1 घंटे के बाद डिफ्यूज हो सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा चांस है, बल्कि बहुत बार हुए भी हैं, हमने खुद भी देखा है यार। तो अगर 1 घंटे के अंदर एलियन एक्स को हरा दे, कुछ भी करके, अपनी पूरी पूरी मतलब अनलिमिटेड पावर का यूज करके, कुछ भी करके अगर गोजिटा बाजी मार ले 1 घंटे में, तो यहाँ पे गोजिटा जीत सकता है। पर अगर मान लो एलियन एक्स टिका रहा 1 घंटे से ज्यादा, या 1 घंटे तक भी टिका रहा ना, तो उनके डिफ्यूज होने के बाद तो एलियन एक्स बहुत ही ज्यादा आसानी से जीत जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यानी कंक्लूजन। पहले बता दूं यार, ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा सजेशन है। अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो तो यार कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, वहां पे तुम अपने विचार लिख सकते हो। तो यार मेरे हिसाब से यहाँ पे एलियन एक्स जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि मतलब यार बहुत कड़ी टक्कर होगी, बहुत कड़ी फाइट होगी। कौन सा टक्कर? कड़ी टक्कर? नहीं 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 नहीं, कड़ी टक्कर तो बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। मुझे तो लगता है कि एलियन एक्स पूरा एक थॉट से ही पूरा उसको गायब कर सकता है ना, पूरा इरेज कर सकता है अपने थॉट से। क्यों, सही कहा ना मैंने? एक्चुअली अरे भाई, बहुत कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है ना, सबको खुशी करना पड़ता है, फैक्ट्स को साइड में रख के, है ना, क्योंकि कोई ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए सबको खुश करना चाहिए, है ना, फैक्ट्स की बलिदान देके। और इन भाई साहब का फैक्ट्स भी देख लो कि एलियन एक्स और गोकू के बारे में वो क्या क्या फीट्स बता रहे हैं। ठीक है, सीधे टॉपिक पे आता हूँ। इस भाई को ओमनी गॉड सुपरसन क्या होता है बिल्कुल नहीं पता, और ये फॉर्म क्या क्या कर सकता है ये भी इसको बिल्कुल भी नहीं पता इस भाई को। जैसे कि देखो ये, और ये भी, और आपने जो अभी इस कैरेक्टर को देखे हैं, आप इसको जानते हैं ना, शायद जानते होंगे। इस भाई साहब का नाम है डेमिग्रा फ्रॉम डीमन रिलम। मतलब ये क्या कर सकता है इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता इस भाई को। और हाँ, इस वीडियो में एलियन एक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, तो मैं अभी डेमिग्रा के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ड्रैगन बॉल के जो गेम है जेनोवर्स, उसमें कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस हुआ था डेमिग्रा, जो मतलब उसको बोला जाता है कि जो उसका पहला अपीयरेंस में ही बताया जाता है कि वो नॉर्मल टाइम फ्लो से अलग रहता है, और वो जेनोवर्स में उस रियलिटी को कैप्चर करके हायर रियलिटी में अपना कब्जा बनाना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, और वो ड्रैगन बॉल वर्ल्ड उसके लिए फिक्शन बन जाएगा अगर वो हायर रियलिटी में चला जाता है तो।
और ये हायर रियलिटी में कैप्चर करने का मतलब होता है कि मतलब वो रियल वर्ल्ड में उसको अपना पावर मैनिपुलेट करना चाहता है रियल वर्ल्ड में, मतलब वो ड्रैगन बॉल वर्ल्ड एकदम फिक्शनल लगने लगेगा उसके सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंप्लीटली 7th डायमेंशनल कैरेक्टर बन जाता है, हायर 7 डायमेंशनल कैरेक्टर बन जाता है अकॉर्डिंग टू वेस्ट कॉन्सेप्ट। और डायमेंशनल मैनिपुलेशन या टाइमलाइन मैनिपुलेशन, इन्फिनाइट टाइमलाइंस को कंट्रोल पे करना या फिर टाइम को खाना, ये सब मतलब उसके लिए पूरा एकदम बच्चे वाली बात। और फिर मल्टीवर्सल डार्क मैजिकल पावर पोजेस करना, और टाइम को जो रिप्रेजेंट करता है जो टोकी टोकी, उसको अपनी मैजिक की पावर से उसको चॉकलेट बना के खा जाता है। और इस प्रकार के भयंकर प्राणी को मतलब वो क्या करता है, वेजिटा ओमनी गॉड फॉर्म में वो कुछ ऐसा हालत करता है, जैसे देखिए। और ये डीमन से इविल गॉड उससे सेवरल टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और इसकी डायमेंशनल टियरिंग निकालोगे तो वो 7th डायमेंशनल को पूरी तरह से ट्रांसेंडेंस करके 8 to 9 डायमेंशनल तक वो इजीली सरपास कर सकता है या फिर उसको रीच कर सकता है। गोकू और वेजिटा अपने इस फॉर्म में इन इविल गॉड्स के साथ कीप अप कर पा रहे थे वेरी इजीली, और टो टू टो फाइट भी कर रहे थे। और मास्टर मीडिया जो क्रिएटर है इसका, उसने पूरी तरह से सारे कैरेक्टर्स को यहाँ का कंप्लीट हाईबल किया हुआ है। सिर्फ साइटामा को ही यहाँ पे कम से कम 4th to 5th डायमेंशनल कैरेक्टर के साथ फाइट टो टू टो करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे सारे इविल गॉड्स के साथ साथ पूरा सुपर हीरोज जो हैं, जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सबके सब हाईबल किया गया है मास्टर मीडिया के द्वारा। और फिर होता है अल्टीमेट फ्यूजन, जो कि जारामा और सारे इविल गॉड्स को मिला के वो बनता है, उसका नाम होता है आर्कॉन। और वो ओमनी किंग की एनर्जी का ऑब्जर्व कर सकता है, जो कि कम्प्लीटली 12th डायमेंशनल ओमनीवर्सल स्केल पे काउंट हो सकता है। और ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कैसे। लेकिन आर्कन इतना ताकतवर था कि वो ओमनी किंग को धूल चटा रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद फिर आता है एक दूसरा फ्यूजन, ओमनी सुपर सेन गोजिटा। और दोस्तोंカカロット、俺一人で十分だ。俺の邪魔をせんようにな。で示すのだ。戦士の話になり朽ちることなし。What the hell? 父さんは俺や悟空さん神様と再び合体したんだそうです。父さん、ベジータさん、あなたたちには脱落してもらいます。相手が弱すぎただけだ。腐った血と肉が混じる。और दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था, जैसे कि ओमनी किंग का ट्रू फॉर्म देखने के बाद आर्कॉन बिल्कुल भी नहीं घबराया था, बिल्कुल भी नहीं डरा था। लेकिन गोजिटा का ओमनी फॉर्म देखने के बाद कुछ उसका ऐसा हालत हुआ। कैसा हुआ? बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और दोस्तों आप सबने ये देखा है कि गोजिटा उसका क्या हल कर रहा था, लेकिन इससे भी खतरनाक चीज हुआ यहाँ पे। और वो क्या? साइटामा और गोजिटा का फ्यूजन और बना गोजिटामा। どちら様で？俺にもこのくらいはできるんだぜ。不死身のはずだろう。
और दोस्तों ये जो कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली आउटर वर्सल स्केल पे आ सकता है। और वो कैसे? जैसे आपने खुद देखा कि उस वर्स के अलावा इन्फाइनाइट फिक्शनल यूनिवर्स में पावर्स गैदर कर रहा था वो, और इसकी ओवर पावर की वजह से वो फोर्थ वॉल को सेक कर दिया था। फोर्थ वॉल को सिर्फ कनेक्ट नहीं किया था, सेक कर दिया था, क्योंकि उस फिक्शन के वर्ल्ड में हर एक रियलिटी के साथ साथ हर लेवल ऑफ डायमेंशन को सरपास करता है। और इस हिसाब से सारे जितने भी हायर डायमेंशनल जो गॉड्स होते हैं उनको सरपास किया था, और फिर आर्कोन को सरपास किया, और फिर ओमनी गॉड को सरपास किया। और इस एंगल से पूरे कंप्लीटली मेटावर्सल टू हाइपरवर्सल और हाइपरवर्सल टू ओमनीवर्सल, या फिर उससे भी ज़्यादा आउटर वर्सल स्केल पे उसका ताकत गिना जाता है। मतलब ये कंप्लीटली माइंड बेंडिंग फिक्शनल कैरेक्टर है ना। और इस प्रकार के कैरेक्टर को एलियन एक्स इरेज कर देगा, जो कि खुद एक टाइमलाइन इरेजर बम से गायब हो गया था, और टाइमलाइंस को खाने का काम इन्फिनिट जामों से भी कर सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको कुछ बताना है या फिर डिबेट करना है तो डिस्कॉर्ड का द्वार मेरा हर वक्त खुला है, आप आके मेरे साथ आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट पे भी बता सकते हैं।